हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या गेट बायोटेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर के 2010 से 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनकी एनालिसिस की है और बताया है आपको कि किस किस सब मतलब किस किस टॉपिक से किस किस ईयर में क्वेश्चन आया है। तो आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी इन थ्री सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और बच्चों, मेरी इसमें बहुत मेहनत लगी है इसको प्रिपेयर करने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो, अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री का ये सिलेबस होता है, हम सबको पता है, आपको सिलेबस इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो सिलेबस है ये, और ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये हाईलाइट टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों के पूरे तरीके से कवर कर चुकी हूँ। जो टॉपिक मैंने यूट्यूब पर अच्छे से कवर कर दिए हैं, ये वो हाईलाइट टॉपिक्स हैं। अच्छा, बात की जाए ये चैनल्स की, तो चैनल देखो, कैरियर मैंने पढ़ा दिया है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ा दिया है, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में मैंने कैरियर्स पढ़ा दिया है। बस चैनल एंड पंप रह गए हैं, वो भी मैं आगे वीडियोस में पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो हाईलाइटेड टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर कर दिए हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या अब तक में आपका आ चुका है, तो देखो, इसको मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, एंजाइम्स, बेसिक कंसेप्ट एंड डिजाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, अगर बात की जाए तो देखो, अगर आप देखो गेट 2010 से गेट 2023 तक कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं बायोमोलिक्यूल से, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे आपके डीएनए, आरएनए, इन सब से कितने ज्यादा लिपिड, इन सब से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, गेट 2023 में देखो तो 4 क्वेश्चंस आए हैं बायोमोलिक्यूल से। गेट 2022 में देखो तो 3 क्वेश्चंस आए हैं। देखो, गेट 2017 में 5 क्वेश्चंस आए हैं बायोमोलिक्यूल से। ठीक है, वहीं पर एंजाइमोलॉजी की तरफ देखो आप, तो देखो कितने ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब हर ईयर एक क्वेश्चन, मतलब ऐसा बहुत रेयर केस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अदरवाइज हर ईयर क्या होता है, क्वेश्चन एंजाइमोलॉजी से पूछा ही जाता है। गेट 2022 में देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सेम गेट 2017 में देखो, इवन 2015 में देखो कितने 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर केस में होगा कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अदरवाइज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देन हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो देखो, मेटाबॉलिज्म से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेटाबॉलिज्म से भी आप लीव नहीं कर सकती। और बायो एनर्जेटिक्स, इससे एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक या दो। तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स तो आपको कैसे भी नहीं छोड़ना है, जिसमें आपको बेसिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब पढ़ना है। ठीक है, और आपको एंजाइमोलॉजी, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बात की जाए तो बायोमोलिक्यूल्स, जो आपको कैसे भी नहीं छोड़ना है, एंड आपके इंजाइमोलॉजी। इंजाइमोलॉजी का देखो, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैंने बताया हुआ है एंजाइमोलॉजी से। ठीक है, देन देखो, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी पर। माइक्रोबायोलॉजी की मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हैं, लेकिन माइक्रोबियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखो, अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए तो इसमें गेट 2010 से 2023 तक देखो, माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जिसमें होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन एंड डिसीजेस, इसमें डिसीजेस भी इन्वॉल्व कर लेना। डिसीजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजेस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर, मतलब वायरस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशन से एज सच नहीं आते, मेथड से एज सच क्वेश्चन नहीं आते, रेस्पिरेशन से भी एज सच क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक बात की जाए, एक तो आपका हो गया स्ट्रक्चर, वायरस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वायरस का। ठीक है, देन आपका बात की जाए ग्रोथ की, बैक्टीरियल ग्रोथ वाला पढ़ लेना। ठीक है, न्यूट्रिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिसीजेज एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसीजेज एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हो, जैसे कि आपको लगता हो वो क्वेश्चन ग्रोथ में है, मैंने कहीं और उसमें डाल दिया हो, पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़िए, वैसे ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन हम इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं। इम्यूनोलॉजी में हमने मैक्सिमम टॉपिक देखो सारे कवर कर दिए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं वैक्सीन से भी वीडियो बना दूंगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैक्सिमम टॉपिक जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। ऑटो इम्यून डिसीजेस पे भी मैंने एक बनाई है, हाशिमोटो को डिसीज को लेके मैंने बनाई है ऑटो इम्यून में, ठीक है, एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं, धीरे धीरे करके अपलोड कर रही हूँ उसमें भी। तो अगर इम्यूनोलॉजी में बात की जाए, आप इस इम्यूनोलॉजी के सेशन को कैसे भी मत छोड़िएगा। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है सारी वीडियोस देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इम्यूनोलॉजी को करने में, हार्डली आपको 15 डेज लगेंगे। आप उसके नोट्स वगैरह बना लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड की हुई है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसके प्रिंट निकलवा लीजिए और बैठ के रिवाइज कीजिए, वीडियो देखिए और रिवाइज कीजिए, रिवीजन 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 कीजिए बस। तो देखो इन्नेट एडेप्टिव इम्यूनिटी से क्वेश्चन आते हैं। देखो इसके क्वेश्चन यहाँ पर भी है, मतलब 2 स्लाइड्स में है ये, क्योंकि एक स्लाइड में आ नहीं रहा था। एंटीजन से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी से देखो कितने क्वेश्चन आते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लिम्फॉइड ऑर्गन से कम आते हैं, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन से कम आते हैं क्वेश्चन। ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेल को लेके, लाइक बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेजेस, आपके न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल्स, ये सारे, एमएचसी। देन आप देखिए एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इम्यून टॉलरेंस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, प्लांट इम्यूनोलॉजी। तो आप देखो इम्यूनोलॉजी में तो आप ये सोचो ही मत कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्यूनोलॉजी तो आपको पूरी पढ़नी है। देखो कितने ज़्यादा, देखो गेट 2012 को देखो कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन आप गेट 2014 देखो, 15 देखो, 18 देखो, मतलब 5 to 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही। रेयर केस होता है जहां आपको कम क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी, ठीक है। अगर आप देखो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप भी अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको होता है ना कि अच्छी चीज़ों का फल अच्छा ही मिलता है। आप ये मत सोचो कि मेरे कॉम्पिटिटर हैं वो, मैं क्यों शेयर करूं किसी के साथ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अच्छी चीज़ों का फल अच्छा ही मिलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ये हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम पर चैनल है ज्ञान वर्षा। यहाँ पर मैंने जैसे इम्यूनोलॉजी की पीडीएफ, मतलब ज़्यादातर जितनी भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उनकी पीडीएफ मैंने बना के अपलोड की हुई है इस चैनल पर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इसका मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी लाऊंगी, लेकिन मेरी बहुत मेहनत लगी है तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा उसे लाने में। देन सो थैंक यू।